बोलिए क्या क्या मांगा न केवट आना। हे भैया केवट, आप अपनी नाव ले आइए और हमें गंगा के पार उतार दीजिए। कहीं तुम्हारे मलम में जा। हे प्रभु, आपके मरम को, आपके प्रभाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लोगों में इस बात की चर्चा है आपके के रज में, आपके चरणों की धूल में मानव बनाने की कला है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन के न काट कटला। हे भैया, उदाहरण स्वरूप गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, जिसने पत्थर का रूप धारण किया था, श्रापवश आपके चरणों की रज पड़ते ही उसने नारी का रूप धारण कर लिया। यह बताओ तो मेरी लकड़ी की है प्रभु, जो पत्थर से भी कोमल होती है प्रभु। मेरी काठ की है नाव, तेरे जादूगर पाओ, तेरे जादूगर पाओ। कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में। काठ की है नाव, तेरे जादूगर पाओ, तेरे जादूगर पाओ। कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में। तरल मुनि धरनी होई जाई। अबाट परई मोरी नाव उड़ाई। हे भगवान, आपके चरणों की रज में वो ताकत है जो परी को रूप धारण कर अगर कहीं उड़ गई तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। ओ मेरी काठ की है ना, तेरे जादूगर पाओ। कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में। अरे मेरी काठ की है नाव, मेरे जादूगर पाओ, मेरे जादूगर पाओ। कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में। यही प्रतिपालन सब परिवार, नहीं जाना कछु और कबार। हे भगवान, इसी नाव के भरोसे मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ भगवान। मुझे और कोई अन्य कार्य आता भी नहीं प्रभु। तो जो प्रभु पार अवसिका तू, अरे मोहि पाद पादमा पखारन कहू। हे भगवान, यदि सचमुच आप गंगा पार उतरना चाहते हैं तो पहले मैं आपके चरणों की रज को धोऊंगा, आपके चरण रज को निखारूंगा। उसके बाद यह बात सिद्ध होगी और कई दिन अथवा, लेकिन अगर आप चरण नहीं धुलाएंगे तो मैं आपको अपनी नाव में पैर रखने नहीं दूंगा। महाराज पद कमल चरण दुलाई, नाव नाथ उतराई। जहाँ पद कमल धोई चढ़ाई, नाथ नाव उतराई। जहाँ राम राव आन दशरथ शपथ सब साथी। कहो राम राम और दशरथ
सत शपथ सब साची कहो हर तीर मारा लगन है जब लगी न पाए पतारे हो सास रात कृपाल पार तारी हो लगी न तुलसी दास नाथ कृपा पार मैं पखार लूंगा न तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार दूंगा प्रभु के चरणों को प्रभु के चरणों को जब तक ना मैं पखार लूंगा न तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार दूंगा तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार होगा उधार लूंगा तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार दूंगा तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार दूंगा पूरी चरणों को जब मैं पखार लूंगा तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार दूंगा पे चढ़ा के जाने पार दूंगा तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार दूंगा राघव चरण बुला लो यह आन है हमारी अवधेश के सहित लो सौगंध है तुम्हारी रघुवंश के मुकुट का माना की ठाट है लेकिन ये अयोध्या नहीं नदी का पाट है चलने की एक भी न यहाँ टपट टाट है सरयू का किनारा नहीं गंगा का घाट है चरणों की लत को रोलो विनती यही करारी राघव चरण बुला लो यहाँ आज है तुम्हारी भैया लखन तुम्हारे तोरी चढ़ा रहे हैं
सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं। परवाह है न लेकिन हे नाथ बाण मारो, हम सिंधु में बहाना लेकिन यहाँ उबारो। हर बाण में छिपी है निर्वाण की तैयारी, राघव चरण बुला लो यह आन है हमारी। इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी, केवट को प्रभु ने मारा दुनिया यही कहेगी। नौका में चढ़ाने को उसने न कुछ कहा था, हे प्रभु कल शहर में चर्चा होगी, बेचारे गरीब केवट को क्यों मार दिया, उसका क्या अपराध था, सिर्फ चरण ही तो धोना चाहता था। नौका में चढ़ाने को उसने न कुछ कहा था, अपराध बस यही था, चरणों को धो रहा था। मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी, राघव चरण बुला लो यह आन है हमारी। इतिहास में कहानी होकर अमर रहेगी, बाजी लगा चुका हो हे नाथ अपने जाने की। करुणा निशान देखूंगा करुणा निभान की, या तो अदम उबारने का सब दावा छोड़ दो, अथवा चरण बुलाने की सब शर्त तोड़ दो। कभी कभी शुक्ल श्याम सुंदर बोले बोले रानी, राघव चरण बुला लो यह आन है हमारी। मैं आपको आज से 5000 वर्ष पूर्व ले चलता हूं। उस समय आप क्षीर सागर में शेष सैया में विराजमान थे और माता लक्ष्मी आपके चरण दबा रही थी। उस समय मैं कछुआ, उस समय मैंने आपके चरणार बिंदु आपके चरण छूने की छूट को पाने की कई बार कोशिश की, लेकिन शेषनाग के रूप में प्रभु लखन बार बार मुझे आपके चरणों से दूर करते रहे। मैं आपके चरणों को पाने का यह काम उस समय से करता आ रहा हूं प्रभु, और आज जाकर मुझे अपने काम में सफलता मिली है। भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं। हे प्रभु आज भी लखनलाल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप विराजमान थे और शेषनाग बनकर मुझे हर बार आपसे दूर कर दिया करते थे, आपके चरण की रज पाने से दूर कर दिया करते थे, उस प्रकार आज भी प्रभु लखनलाल जी यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं। और आज मेरी बारी है प्रभु, आज मैं आपके चरणों के रथ को धोए बिना आपको नाव में नहीं बैठने दूंगा प्रभु। सुन के वंदे प्रेम लपेटे अकपटे, प्रिय से कल्ला चितय जाने की लखन तन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करते तवना वन जाई। भैया केवट आप ऐसा ही कीजिए जिससे आपकी नाव ना जाए। बेरियान जल पाय पखारू, और होत विलंब उतार ही पारू। जल ले आइए, पाप धो लीजिए और विलंब ना कर हमें गंगा के पार उतार दीजिए। तो आशीर्वाद कर प्रभु। बोलो रामचंद्र की जय, बोलो कन्हैयालाल की जय, सत्यनारायण की मैया की जय। अरे बिटुआ, अरे बिटुआ, कभी इधर आवा, कभी जाके कठौता ले आओ बिटुआ, जल्दी आए। खाली पापा पापा बोलते रहे, कठौता भी लाएगा। बिटुआ हमारा थोड़ा शरारती है,
राजधानी साल बहुत बदमाश आया। हाँ लो मामा लेकिन काम करत है, काम करत है, काम का आदमी है। काम करत है। उनका छोड़ दे पिटवा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये प्रभु के चरण पकड़, डंडा पकड़ के क्या करेगा बेटा? कपड़ा लावा, आधा अधूरा काम करत है। ₹70 की राशि किसी भक्त द्वारा केवट बंधु ₹100 का उसका मोटे केवट को श्री बालकृष्ण जी के द्वारा भक्त द्वारा ₹500 की राशि मोटे केवट को रामचंद्र की हमारे कुल की लगा संतों की सेवा करना जिंदगी नीत है। ओ संतों की सेवा करना विनती विनीत है। रीत को छोड़कर, रीत को छोड़कर हर रीत ना उधार लूंगा। तब तक नैया पे चढ़ा के तारे पार दूंगा। प्रभु के चरणों को, प्रभु के चरणों को जब तक ना पार दूंगा, तब तक नैया पे चढ़ा के पार दूंगा। तब तक नैया पे चढ़ा के पार दूंगा। तब तक नैया पे चढ़ा के पार दूंगा। आइए प्रभु, आपसे सविनय निवेदन है कि आप अपने चरण हमारी नाव में रखकर हमें कृतार्थ करें प्रभु।
हमें किताब है। अरे बबुआ काहे डंडा लिया है? बैठावा डंडा सारे प्रभु को पकड़ा बैठा नाव में, सारे जिंदगी वही डंडा पकड़े हैं। रमेश तिवारी और भूपेश तिवारी की तरफ से दोनों केवट को 50 रुपए पानिया भुंगाई की तरफ से मोटू केवट। अरे हम ही पूरे काम नहीं किए हैं भैया, ये दुबला वाला केवट भी बराबरी से काम कर रहा है, तो इन्हें लिए काहे कंजूसी कर रहे हैं। बोले रामचंद्र की। हाँ भैया, वो 100 रुपया हमारे छोटा केवट को दे दो। चलिए सफर का आनंद कुछ प्रभु आज हमारी इस नाव में पधारे हैं, क्यों ना भैया हम प्रभु को गीत गाते हुए ले चले। जरूर जरूर भैया जरूर। चलो फिर शुरू करो। बोले लगा रामचंद्र की। 100 रुपए जो नाम फेरा है छोटे केवट को भक्त द्वारा। अरे भाई छोटा केवट तो बोहनी बनता होगा। 100 रुपया सारे जिंदगी में न कमाओ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान को निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना। बोले राजा रामचंद्र की।
रामचंद्र की, और जय भी बोलना है बोल हरिलाल की, माता जगदम्बा जानकी मैया की। चला बिटवा, आइए प्रभु। हे भैया केवट, आप अपनी उतराई ले लीजिए। हे प्रभु, आपके चरण मुझ गरीब की नाव पर पड़े, मुझे तो सब कुछ मिल गया प्रभु। और मास्टर जी 3 दो 3 में केवट कह रहे हैं प्रभु से क्या? तीन बोलेगा। चौंधराई न तुमसे, कर लो करार हमसे। चौंधराई न तुमसे, कर लो करार हमसे। सारा कुटुंब हो जाएगा पार तुमसे। सारा कुटुंब हो जाएगा पार तुमसे। चौंधराई न तुमसे, कर लो करार हमसे। चौंधराई न तुमसे, कर लो करार हमसे। सारा कुटुंब हो जाएगा पार तुमसे। सारा कुटुंब हो जाएगा पार तुमसे। कहो जी मेरे भैया, कहो जी मेरे भैया, हमसे तो पार लूंगा न तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार लूंगा। न तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार लूंगा। प्रभु के चरणों को, प्रभु के चरणों को जब मैं पखार लूंगा। न तब तक नैया पे चढ़ा के जाने पार लूंगा। नाथ आज मैं कहा न पावा, विजय दोष दुख दाल दा। मैं गंगा घाट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस धरा के तीर पे हूँ, तुम उस दरिया के तट पर हो। मजदूर कभी मजदूरों को मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वही चुका जाना। मैंने तुमको व्यापार किया, तुम मुझको पार लगा जाना।
हे प्रभु, आपका राज तिलक होते होते आपको 14 वर्षों का वनवास हो गया और यह उत्तराई लेने का उचित समय नहीं है प्रभु। तुम हुए हो राजा से योगी, हे नाथ, तुम हुए हो राजा से योगी, यह मौका नहीं नाम का है, इस वक्त में लेना और देना किस अर्थ का है, किस नाम का है। हे नाथ, हो जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु, हे प्रभु, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और लौट कुशल से आओगे, उस समय नाथ में ले लूंगा तो कुछ मुझको देगा। समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको देना। हे नाथ, हे भगवान, जब आप अपने 14 वर्ष पूर्ण कर सकुशल लौट कर आएंगे, हे प्रभु, उस समय आप मुझे जो भी देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा प्रभु, सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। बोल राजा रामचंद्र की 500 रुपए शशांक गुप्ता की ओर से बदलू केवट